नाज़रीन, एक ख़ातून अपनी फ़ेसबुक पे शेयर करती हैं कि मेरी एक दोस्त 50 साल की उम्र पार कर चुकी थी और सिर्फ़ 8 दिन के अंदर ही एक बीमारी में मुब्तला हुई और अचानक वफ़ात पा गईं। 2 महीने बाद मैंने इनके शौहर को फ़ोन किया क्योंकि मेरे ज़हन में आया कि वो शायद बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनकी अहलिया वफ़ात पा चुकी हैं और हर चीज़ की देखभाल करती थी वो। तो घर, बच्चों की परवरिश, अपने सास-ससुर की बीमारी और इनकी देखभाल, रिश्तेदारों का ख़्याल, सब कुछ वो ही किया करती थी। तो अब तो वो काफ़ी जो है उनके वफ़ात के बाद जो है वो काफ़ी परेशान होंगे। वो अक्सर कहा करती थी, जो ख़ातून जो फ़ौत हो चुकी हैं, कि मेरा घर मेरे वक़्त का मोहताज है। मेरा शौहर तो चाय और कॉफ़ी तक नहीं बना सकता। मेरा ख़ानदान मुझ पर हर चीज़ पर इन्हिसार करता है, लेकिन कोई मेरी मेहनत और कुर्बानियों को नहीं समझता या सराहता। ऐसा लगता है कि सब मुझे एक लाज़मी हकीकत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। मैंने इनके शौहर से बात करने की कोशिश की ताकि मालूम हो सके कि इनके घर को किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। मेरे दिल में था, वो ख़ातून कहती हैं कि मेरे दिल में था कि वो शायद अपनी ज़िंदगी में अचानक आई इन तमाम ज़िम्मेदारियों के बोझ से निढाल होंगे। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो देर तक घंटी बजती रही। कोई जवाब ना आया। 1 घंटे बाद उन्होंने कॉल बैक की और माज़रत की। कहने लगे, "मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं क्लब में अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा था।" उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी जो है शहर के अंदर जो है मुंतकिल करवा ली है। ग़ालिबन वो दूसरे शहर में जॉब किया करते थे और इस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब उनकी बीवी की डेथ हो चुकी, तो अब उन्होंने उसी शहर के अंदर जो है वो अपनी जॉब जो है वो ट्रांसफ़र करवा ली ताकि अब इन्हें सफ़र ना करना पड़े। जब मैंने पूछा, "क्या सब ठीक है?" तो कहने लगे, उन्होंने एक बावर्ची रख लिया है, जो खाने के साथ-साथ घर के सामान की खरीदारी भी देखती है। अपने वालिदैन की देखभाल के लिए भी फुल टाइम अफ़राद रख लिए हैं, बच्चे भी ठीक हैं। इनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल हो चुकी है। मैंने चंद लम्हे जो जुमले ही किए होंगे कि उन्होंने कॉल ख़त्म कर दी। मेरी आँखों में आँसू भर आए। मेरी दोस्त का ख़्याल दिल में आया। वो स्कूल की रीयूनियन में सिर्फ़ इसलिए शरीक नहीं हो सकी थी क्योंकि इनकी सास को हल्की-सी तबीयत जो है वो उनकी ख़राब हो गई थी। वो अपनी भांजियों की शादी में भी शरीक ना हो सकी क्योंकि इन्हें अपने घर की मुरम्मत के काम की जो है वो निगरानी करनी थी। वो बेशुमार तक़रीबात और तफरीहात जो है वो छोड़ चुकी थी क्योंकि इनके बच्चों के इम्तिहानात थे या अपने शौहर की ज़रूरियात का ख़्याल रखना था। वो हमेशा ये चाहती थी कि कोई इनकी मेहनत को सराहे, लेकिन वो कभी नहीं मिले। आज मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि कोई भी नागुज़ीर नहीं होता। मसला ये है कि हम दूसरों को हमेशा खुद से मुक़द्दम रखते हैं और इन्हें ये सिखा देते हैं कि हम दूसरे नंबर पर हैं। इनके इंतकाल के बाद मज़ीद जो है वो 2 मुलाज़िम रख लिए गए। इन्हें ये मदद अपनी ज़िंदगी में भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद सब कुछ जो है वो अपने आप पर ले लिया, सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। घर अब भी ठीक चल रहा है, लेकिन मेरी दोस्त अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। इस सहनियत को अब मेरे ख़्याल में ख़त्म कर देना चाहिए कि हमारे बगैर ये घर नहीं चल सकता, हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती या हमारे बगैर किसी के मामलात नहीं चल सकते। चाहे वो शौहर हो, बच्चे हों या दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, वो हमारे जाने के बाद अपने लिए उसी तरह से सहूलियात ढूँढ लेते हैं जिस तरह से उनको कंफ़र्टेबल फ़ील होता है। सबको आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हमें हमारी ज़रूरत है। इसलिए अपना बहुत सा ख़्याल रखें और इस ज़िंदगी को उस तरह से जिएँ जिस तरह से जीने का हक़ है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।